हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में पढ़ेंगे कैश यानी कारक। द कैश ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन सो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। कारक से पता लगता है कि नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से क्या संबंध है। कैश नाउन और प्रोनाउन में ही होते हैं। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई वांट ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए। इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि सब्जेक्ट काम करने वाले हैं, अतः वह नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब का सब्जेक्ट है उसका नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक होगा। वर्ब में कौन या किसने लगाने के उत्तर में जो व्यक्ति या वस्तु प्राप्त होगी वह नॉमिनेटिव केस में होगी। यदि हम आपसे पूछे कि चाय किसे चाहिए तो आप कहेंगे कि आई को यानी मुझे, अतः आई का नॉमिनेटिव केस है। अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, राहिम प्लेस वॉलीबॉल, राहिम वॉलीबॉल खेलते हैं। इस वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि ये वर्ड ऑब्जेक्टिव केस हैं, अतः वह नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब का ऑब्जेक्टिव हो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। वर्ब में क्या या किसको लगने से उत्तर में जो व्यक्ति या वस्तु मिलती है वह उस वर्ब का ऑब्जेक्टिव होती है। यदि हम आपसे पूछें कि रहीम ने क्या खेला तो आप कहेंगे वॉलीबॉल, अगर वॉलीबॉल ऑब्जेक्टिव केस है। अब कुछ नोट में लिख लेते हैं, यदि ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आए तो उसका भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन संबंध बताते समय गवर्नेड बाय द प्रीपोजिशन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल, सीता इन द रूम, यहाँ रूम ऑब्जेक्टिव केस है किंतु ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन है। साधारणतः सब्जेक्ट अपने वर्ब से पूर्ण तथा ऑब्जेक्ट अपने वर्ब से पश्चाताप आता है। अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेजानदार कर्म ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जानदार कर्म को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रमेश गैव मी ए बुक, रमेश ने मुझे एक किताब दी। यहाँ मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं पोसेसिव केस यानी संबंध कारक। डैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। इस वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि हाउस अधिकार प्रकट करते हैं, अतः इसका पोसेसिव केस संबंध कारक होगा। सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाते हैं, जैसे मोहन्स बुक, और प्लूरल नाउन के अंत में एस लगाते हैं, जैसे बुक्स, स्कूल्स। कंपाउंड नाउन का पोसेसिव बनाने के लिए अंतिम वर्ड में एपोस्ट्रॉफी और एस जोड़ना पड़ता है, जैसे फादर इन लॉ हाउस। अब चौथा देख लेते हैं वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोहन गेट आउट ऑफ द क्लास। इस वाक्य को पढ़ने से यह पता चलता है कि सोहन को या तो पुकारा गया है या तो संबोधन किया गया है। ये नाउन वोकेटिव केस में है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करके कुछ कहा जाए तब उसे वोकेटिव केस कहते हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।